मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, नीट और जेईई की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी कर रहे हैं। नीट और जेईई की 1 सितंबर से आयोजित होने वाली परीक्षा रुकवाने के लिए अब विपक्ष भी लामबंद हो गया है। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इस मुद्दे पर चर्चा की। हेमंत सोरेन ने कहा कि नीट और जेईई की परीक्षा तो होनी ही चाहिए, लेकिन हम जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरे राज्य झारखंड में स्थिति यह है कि हमारे पास बहुत कम केंद्र हैं। छात्रों को समायोजित करने के लिए हमें सभी होटल और बसों की जरूरत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा होने से कोविड-19 के मरीज मिलने की संभावना अधिक होगी। केंद्र को अधिक समय देकर सुविधा प्रदान करना ही उचित होगा। झारखंड के सारंडा क्षेत्र में लगातार 40 घंटे की वर्षा ने मचाई तबाही। लोगों के घरों में घुसा पानी, लाल पानी से खेतों में लगी फसल बर्बाद। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा समेत पूरे लोहांचल क्षेत्र में पिछले 40 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। इस वर्षा ने भारी तबाही मचाई है। सारंडा क्षेत्र की कारो, कोयना समेत तमाम नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ों व खदानों से नीचे उतर रहे लाल पानी के तेज बहाव ने लोगों के घरों एवं किसानों के खेतों में फसलों, पुल पुलिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। जामताड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में। ई सिम फिशिंग रैकेट ने झारखंड समेत 5 राज्यों में की ऑनलाइन धोखाधड़ी। 4 साइबर अपराधी हरियाणा से गिरफ्तार। साइबर क्राइम को लेकर देश भर में कुख्यात जामताड़ा के साइबर अपराधी एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपराध के नए तरीकों को लेकर जामताड़ा साइबर अपराध के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे बैंक, मोबाइल वॉलेट और टेलीकॉम कंपनियों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने एक नए ई सिम फिशिंग रैकेट के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 अपराधी जामताड़ा के हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले प्रोफेसरों का करीब 1.5 गुना हो जाएगा वेतन। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारी जी जान से जुट गए हैं। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के धरातल पर उतरने के बाद विद्यार्थियों को तो फायदा होगा ही, कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने वाले टीचर्स को भी बड़ा लाभ मिलेगा। इसमें प्राइमरी स्कूल से लेकर माध्यमिक एवं +2 के शिक्षकों के साथ साथ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्रोफेसर को भी फायदा होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट। झारखंड के 90% पंचायतों में नहीं पहुंची इंटरनेट सेवा। पंचायतों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई केंद्र सरकार की भारत नेट परियोजना झारखंड में फेल। यहाँ की 4356 ग्राम पंचायतों में से अब तक 2675 ग्राम पंचायतों को ही ऑप्टिकल फाइबर के जरिए नेट कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सका है। इनमें से भी केवल 10% ग्राम पंचायतों में नेट सेवा शुरू हो सकी है, जो पंचायत भवनों तक ही सीमित है। इस तरह 1681 ग्राम पंचायतों को अब तक ऑप्टिकल फाइबर से नेट कनेक्टिविटी नहीं मिली है। डिजिटल इंडिया का सपना अधूरा। 45 करोड़ खर्च करने के बाद भी देवघर की 190 पंचायतों तक नहीं पहुंचा इंटरनेट कनेक्शन। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से डिजिटल इंडिया के तहत 2017 में हर पंचायत में भारत नेट सेवा शुरू करने की योजना देवघर में फ्लॉप साबित हो रही है। ग्राम पंचायत सचिवालय व प्रज्ञा केंद्रों में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देकर महत्वपूर्ण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों तक पहुंचाने का सपना पूरा नहीं हो सका है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बाइक से पहुंचे नक्सल प्रभावित गांवों पर घाट। हाथियों से हुए नुकसान का लिया जायजा, की पीड़ित परिवारों की मदद। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज बोकारो जिले के बेरमो स्थित नक्सल प्रभावित गांवों पर घाट पहुंचे। सबसे खास तो यह है कि वे बाइक से इस गांव में पहुंचे और पिछले दिनों हाथियों द्वारा पहुंचाए गए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद भी की। बंगाल के दुर्गापुर में 4.1 तीव्रता का भूकंप। झारखंड के दुमका में महसूस किए गए झटके। पश्चिम बंगाल में बुधवार 26 अगस्त 2020 की सुबह 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका असर झारखंड की उप राजधानी दुमका में भी दिखा। बंगाल में आए भूकंप के झटके को दुमका के लोगों ने भी महसूस किया। बंगाल के दुर्गापुर में जिस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, अधिकतर लोग सोकर ही उठे थे। जिन लोगों ने भूकंप के झटके को महसूस किया, वे लोग अपने घरों से बाहर निकल गए।